वाइटल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी मोहम्मद अनीसुर रहमान और आप देख रहे हैं चाय के चर्चे पर। हमारे दरमियान है नॉर्थ 24 परगना जिला के हिंदी प्रकोष्ठ के चेयरमैन अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी से हमें कुछ अहम मुद्दों पर बात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि नए हुकूमत की गठन भी हुई है। अभी गुज़िश्ता कल हमारे श्री नरेंद्र मोदी ने हलफ लिया है और हलफ लेने के बाद वो अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अशोक शर्मा जी, जिस तरह से नए हुकूमत की गठन की गई है और ये जिस तरह से थर्ड टर्म की जो शुरुआत हुई है, विगत 2 टर्म में हमने देखा है कि मूल बहुमत के साथ श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यभार को संभाला है, वो करते रहे हैं। लेकिन ये तीसरा टर्म जो है, ये बैसाखी की सरकार नजर आ रही है। क्या कहेंगे? इसमें कहने की क्या बात है, ये तो सत्य आपने हमें बोलने से पहले ही आपने बोल दिया कि जो सरकार उन्होंने गठन किया है, वो सरकार में राइट और लेफ्ट में जो 2 शख्स हैं, उनका इतिहास रहा है कि उनकी अगर इच्छा को पूर्ण नहीं किया जाएगा तो वो किसी भी दिन सरकार को गिरा देंगे। मेरे समझ में नहीं आता है कि मोदी जी अपने आप को इतना अनुभवी माने व्यक्ति बोलते हैं, जब उनको पूरा समर्थन नहीं मिला। वो तो 400 पार की बात कर रहे थे, तो जब भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बनाना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आके वो हुंकार भरते थे, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आके वो बोलते थे, उनकी बोलती कहाँ चली गई? क्या वो यही सरकार चाहते थे? ये तो मिली जुली सरकार हो गई। वो इंडिया गठबंधन पे उंगली उठाते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या पूर्ण बहुमत से आई है? नहीं आई। ये सरकार सिर्फ 1 साल चलेगी, 1 साल के बाद ये सरकार गिर जाएगी। अशोक शर्मा जी, बहुत दावे के साथ आप ये कह रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि उनके घटक दल में एक एनसीपी, आप देख लीजिए कि एनसीपी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल जी ने क्या कहा कि भाई मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, मैं स्वतंत्र प्रभार का मिनिस्टर नहीं बन सकता। भाई जिस समय शपथ ग्रहण हो रहा है और उस समय केसी त्यागी जी बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए ऑफर किया था। आप सोचिए, टीडीपी के सरकार में आ रही है और आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम आरक्षण के विषय में टीडीपी का बयान क्या आया। अब मोदी जी क्या करेंगे? भाई टीडीपी तो 4% जो है वो आरक्षण दे रही है। तो ये कैसी सरकार बना रहे हैं मोदी जी? क्या कर रहे हैं? ये जोट की सरकार है, कहीं ना कहीं उनकी भी बात सुनने की जरूरत है। मैंने आपको क्या बोला? जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि हम 400 पार और अपनी सरकार बनाएंगे, ये अपनी सरकार नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लोगों को। आपके सपने कहां रह गए पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में आकर इन्होंने जिस तरीके से संदेश खाली, पश्चिम बंगाल के लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाए, दुर्नीति, ये वो, दिस दैट, दुनिया भर का आरोप लगाया उन्होंने। पश्चिम बंगाल की जनता किनको चुनी, किनको पसंद की? मैंने आपके न्यूज में बोला था, ना यहां मोदी चलेगा, ना यहाँ योगी चलेगा, यहाँ ममता बनर्जी का उन्नयन चलेगा। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज यहाँ पे पश्चिम बंगाल में हम लोग आगे से बहुत बेटर हैं। हम लोग ने 42 कैंडिडेट जो दिया था, जिसमें जो हमारे 12 कैंडिडेट हारे, वो भी बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। आप देखिए, जो मजूमदार जी को इन्होंने बनाया है मिनिस्टर, 10,000 वोट से जीते हैं साहब, हारते हारते जीते हैं। इनके 2-2 कैबिनेट, 3-3 मिनिस्टर यहां पे हार गए। तो आप कैसी बात करते हैं? आप उत्तर प्रदेश में जाइए, इनकी हालत क्या हुई है। ये तो राम भगवान का मंदिर बनाए थे ना। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में
वहां की आम जनता के साथ इन्होंने धोखाबाजी किया। उन्होंने क्या किया, एक तो राम भगवान का जो मंदिर बनाया, जहां पे बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा था वहां नहीं बना के 3 किलोमीटर दूर बनाया। ये आप जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं? 100%, आप पता करिए। दूसरा नंबर, वहां पे जितने भी बड़े बड़े होटल्स, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हुए, वो सारे लोग महाराष्ट्र से, दूसरे स्टेट से अपने धनी लोग को लाकर वहां पे इन्वेस्टमेंट कराया। वहां के लोकल लोगों के साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया। इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े रोड चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण किया जमीन जगह का, उनको उनका मुआवजा नहीं दिया, उनको सही जगह शिफ्ट नहीं किया। जनता में रोष है, उस रोष का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। ये सिर्फ हिंदुस्तान में अपने धनी लोगों को आगे बढ़ाने की सरकार बनाना चाहते हैं। अगर इतना ही बट था तो क्यों इन्होंने सरकार मिलीजुली बनाई? ये बात करते हैं एनडीए। नीतीश कुमार जी, आपको यह पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार जी ने ही फाउंडिंग रखा था, नहीं रखा था क्या? ये सिर्फ बिहार की सरकार जब तक है तब तक ये सरकार चलेगी, उसके बाद आप देख लेना ये सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं खामोश हैं, और खामोश आंधी और तूफान बहुत रंग लाता है। मैंने आपको क्या बोला कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने डिमांड किया था, उनको क्या मिला? सम्मान नहीं मिला, किसी को सम्मान नहीं मिला है। मोदी जी अपने ही धुन में चल रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये जो धनी भारतीय जनता पार्टी, धनी पार्टी, जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलना चाहिए, इसको धन की पार्टी बोलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये धन की पार्टी है। अशोक शर्मा जी, आपने हमारे इस चैनल पर ही भविष्यवाणी की थी कि जो बंगाल की जो सीट आ रही है वो 28 से 30 के बीच में आ रही है। वो आपकी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं ठीक साबित भी हुई है। और फिर आप आज एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये जो बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की ये सरकार सिर्फ 1 साल की। क्या कहें? अरे मैं 100% बोल रहा हूँ, कितने दावे के साथ? 100%। आप देखिए ना, एनसीपी के, आपको बता दो रहा हूँ कि इनके एक घटक दल जो है एनसीपी ने क्या, जब एनसीपी क्यों नहीं है शपथ ली? अगर इतना ही भरोसा था तो क्यों इन पे वाद विवाद शुरू हो गया? क्यों? ये तूफान दबा हुआ है भाई। आप जीतन राम मांझी को आप कैबिनेट मिनिस्टर देते हो और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं देते हो, क्यों? जीतन राम मांझी की कितनी सीट थी? 1 सीट थी। तो एनसीपी की कितनी सीट थी? अजीत पवार गुट की 1 सीट थी। तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं दिया? अरे इनका ड्रामा शुरू हो गया। इनके यहाँ पे अब ड्रामा शुरू। अब ये पूरा ड्रामा 1 साल के अंदर आप देख लीजिएगा। अगर सब कुछ सही रहा, मैंने आपके माध्यम से बोला था कि जिस तरीके से इन लोग ने एग्जिट पोल के साथ मिलके जो 30 लाख करोड़ रुपए का सट्टे का गमन किया, आपको पता है? ये जांच का विषय, जांच होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? क्योंकि ये उस सिंहासन पे बैठे हैं जिसकी 4 कुर्सी है, एक सीबीआई, एक एनआईए, एक ईडी, एक इनकम टैक्स, उस पे बैठे हैं मोदी जी। वो चारों जो है, वो चारों को तो मोदी जी हैंडल करते हैं। अगर मोदी जी में इतनी ही सत्यता है तो जरा उस चारों को फ्री करके देखें, आप देख लीजिएगा 30 लाख करोड़ का घोटाला सामने आएगा। जनता पार्टी सिर्फ धनी लोग के बारे में सोचती है। क्या वजह है कि नीतीश जी इधर खामोश है? देखिए, मैं आपको क्या बोला, खामोशी की क्या वजह हो सकती है? नीतीश जी का इतिहास रहा है, वो तो नीतीश जी जाने। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, कल जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो नीतीश जी का मुंह देखने लायक था। चंद्रबाबू नायडू, उनका डिमांड क्या था? उन्होंने जो डिमांड, अभी तो देखिए मंत्रालय किसको किसको क्या मिलता है, उसमें भी बहुत कुछ गंडगोल है। ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आपके न्यूज़ के माध्यम से एक ही बात बोलता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता अब भ्रम में नहीं रहेगी। बहुत जल्दी अच्छा शुभ समाचार आने वाला है, फिर बिरयानी बटेगी और फिर हम लोग खाएंगे। एक और जो सबसे अहम सवाल अशोक शर्मा जी, के 72 लोगों की कमेटी गठित की गई है, उसमें एक भी ऐसे लोग जो आपको माइनॉरिटी से आते हैं उनका अता पता नहीं है। ये पहला बार ऐसा हुआ है। आप सोच लीजिए, ये तो इनको सोचना चाहिए, नायडू साहब को। नायडू साहब क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीत रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या? मोदी जी का बस चले तो हिंदुस्तान में वो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। मैं तो आपको शुरू से समझा रहा हूं, शुरू से बोल रहा हूं
कि मोदी जी को ये पता ही नहीं है कि हमारा देश शहनवाज आलम नहीं है, उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी। मैंने आपको क्या बोला कि इनका बस चले, इनका बस नहीं चलेगा ना। अपोजिशन मजबूत हो गया है, इस समय अपोजिशन मजबूत है। अब अपोजिशन की भी तो कोई कहीं से कोई आवाज इस तरह से नहीं उठकर आ रही है कि माइनॉरिटी लेस सरकार। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं, आप खुद सोचिए। मैं शुरू दिन से बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान का नारा क्या था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। इन्होंने जो सरकार बनाया उसमें एक भी इन्होंने दिया क्या? एक भी मिनिस्टर दिया? क्यों? क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? तो ये बातें किसको समझना चाहिए? नीतीश कुमार और नाइक साहब को। इसलिए तो बोला 1 साल के बाद ये सरकार गिर जाएगी, और ये सत्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। चाय के चर्चे पर आप देख रहे थे, हमारे दरमियान थे अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी ने जिस तरह से सुलगते मसलों पर अपनी बातें रखी हैं, वाइटल न्यूज़ 24 के साथ आप यूं ही जुड़े रहिए और नए मुद्दों के साथ हम चाय के चर्चे पर आपसे यूं ही बात करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।